नमस्कार दोस्तों, द कवर के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मनुस्मृति में लिखा गया है कि स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाना चाहिए। स्त्रियों को हमेशा कंट्रोल में रखा जाना चाहिए। स्त्री जब किशोरावस्था में हो तो उसे अपने पिता के कंट्रोल में रहना चाहिए। जब स्त्री जवान हो तो उसे अपने पति के कंट्रोल में रहना चाहिए, और जब स्त्री एक बुजुर्ग हो जाए तो उसे अपने पुत्र के कंट्रोल में रहना चाहिए। पुरुषों ने स्त्रियों को अपने कंट्रोल में करने के लिए अनेकों अवधारणाओं को जन्म दिया है। यहाँ तक कि धार्मिक रूप से भी उन्हें स्वतंत्रता प्रदान न करने की कोशिश की गई। धार्मिक ग्रंथों में भी ये लिखा गया कि स्त्री को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रोसेस क्रिएट किए। प्रेमानंद महाराज को आप सभी लोग जानते हैं। प्रेमानंद महाराज वृंदावन में रहने वाले हैं। वृंदावन में उनके एक बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स आपको मिलेंगे। प्रेमानंद महाराज को बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी सुनने आते हैं, उनके दर्शन करने आते हैं। प्रेमानंद महाराज रात्रि में जब वृंदावन परिक्रमा के लिए निकलते हैं तो हजारों की भीड़ उनके दर्शन मात्र के लिए खड़ी रहती है। प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो मैं कुछ दिन पहले देखा था, और मुझे लगा कि शायद इस वीडियो पे एक रिएक्शन वीडियो मुझे बनाना चाहिए। हालांकि ये स्त्रियों से ही जुड़ा हुआ है, और स्त्रियों को मैंने क्यों कोट किया, मनुस्मृति को क्यों कोट किया स्त्रियों के लिए, क्योंकि ये वीडियो भी उसी अवधारणा को जन्म देता है कि धार्मिक रूप से स्त्रियों को किस तरह कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। जो माताओं में मासिक धर्म होता है, देवराज इंद्र त्रिभुवनपति है और उनके द्वारा ब्रह्म हत्या बनी वृत्तासुर के मारने की। तो उस ब्रह्म हत्या को ब्रह्म ऋषियों ने विभाजित किया। पहले नदी को दिया जो फेन बुदबुदा के रूप में ऊपर होता है, दूसरा वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में होता है, तीसरा भूमि को दिया जो ऊषर भूमि के रूप में होता है, चौथा माताओं बहनों को दिया जो मासिक धर्म के रूप में होता है। तो ये इनकी वंदना है। तो प्रेमानंद महाराज इस वीडियो में बता रहे हैं कि महावारी की शुरुआत, स्त्रियों में मासिक धर्म की शुरुआत कैसे हुई। कि एक बार इंद्र ने एक ब्रह्म ऋषि की हत्या कर दी, एक ब्राह्मण की हत्या कर दी, और उससे जो पाप जनरेट हुआ उस पाप को खत्म करने के लिए उसे 4 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। एक नदी को एज ए फैन के रूप में दिया गया। शायद प्रेमानंद महाराज जानते नहीं है कि 2004 या 5000 साल पहले जब भी ये घटना घटित हुई होगी, उस समय केमिकल्स नहीं होते थे, नदियाँ बिल्कुल साफ रहती थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रेमानंद महाराज को आज ये लगता है कि ये फैन जो गंदगी के रूप में गंगा या यमुनाओं में बहता रहता है, ये उस ब्रह्म ऋषि की हत्या के कारण है। इसी तरह गोंद का उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, पेड़ों से जो गोंद निकलता है। एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने ऊसर भूमि का, यानी कि रेगिस्तान टाइप की जो जमीन है। रेगिस्तान का एक रेगिस्तान कैसे और क्यों बनता है, इसके रीजंस भी आप जब गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। फोर्थ जो डिवाइड पार्ट था वो दिया गया स्त्रियों में महावारी के रूप में। तो मुझे लगता है कि प्रेमानंद महाराज जी को शायद ऐसा लगा हो कि जब ब्रह्म ऋषि की हत्या से पहले स्त्रियों में मासिक धर्म नहीं होता था। खैर, प्रेमानंद महाराज ने बोल दिया है कि स्त्रियों को मासिक धर्म की शुरुआत उस ब्रह्म ऋषि की हत्या के बाद हुई, और प्रभाव को कम करने के लिए ये स्त्रियों में प्रोसेस के रूप में डाला गया। अब तो खैर ये कंटिन्यू चलता ही आ रहा है, और शायद अभी उस ब्रह्म ऋषि की हत्या का पाप खत्म नहीं हुआ है, तो ये स्त्रियों में ये प्रोसेस भी चलता रहेगा। खैर, वीडियो में आगे देखते हैं, आगे क्या बोलते हैं। कि इन्होंने त्रिभुवनपति ब्रह्म ऋषियों की हत्या को इन्होंने अपने ऊपर लिया, इन्होंने थोड़ा अपराध किया है। अब उससे लाभ से वंचित कर दिया जाए इनको, तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो स्नान आदि करके पवित्र होकर यदि दर्शन कर ले तो सौभाग्य, क्योंकि बार बार तो जाना नहीं है। जी बहुत मुश्किल। हाँ, नहीं, हम इस बात में स्वीकृति कि आप कुछ भेंट नहीं दे सकती, आप कुछ छू नहीं सकती, लेकिन दूर से दर्शन करके अपना जीवन सौभाग्य तो संभाल सकते। दोस्तों, अगर कोई साधु संत इस टाइप की बात करता है तो औरतें बहुत जल्दी इस बात को कैच करती हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी जो औरतें यहाँ बैठी हुई हैं उनमें से किसी ने भी इस बारे में क्वेश्चन किया होगा कि आखिर एक स्त्री अपवित्र कैसे हो जाती है। क्योंकि एक शारीरिक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है, एक नए जीवन का निर्माण होता है। नए जीवन का निर्माण से मतलब कि बच्चों की जन्म की जो प्रक्रिया है वो इसी से स्टार्ट होती है।
प्रेमानंद महाराज बोल रहे हैं कि इस प्रोसेस में जब स्त्री होती है तो वो अपवित्र होती है और उसे मंदिर और इधर नहीं जाना चाहिए, मंदिरों में तो स्पेशल नहीं जाना चाहिए। और अगर वो मंदिर में जाती भी है तो उसे फूल वगैरह नहीं चढ़ाए, उसके द्वारा फूल और ये सब नहीं चढ़ाए जाने चाहिए, और ना ही भगवान की मूर्ति को टच करना चाहिए, क्योंकि स्त्री 4 या 5 दिन अपवित्र रहती है। उसके बाद वो जब मेंस्ट्रुएशन का टाइम ड्यूरेशन खत्म होता है तब वो पवित्र होती है, फिर उसके बाद वो सभी प्रक्रियाएं पूरी कर सकती है। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज की इस पूरे स्टेटमेंट को मैं एक सेकंड भी एक्सेप्ट नहीं करता और पूरी तरह इसके खिलाफ हूँ। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई स्त्रियां मासिक धर्म के दौरान पवित्र होती हैं? एक साइड में हम ये कह सकते हैं कि स्त्रियां को शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे बॉडी पेन होती है, इरिटेशन होता है, कई तरह की समस्याएं होती हैं, लेकिन इसको अपवित्रता के रूप में कह देना कि स्त्री अपवित्र है उस टाइम ड्यूरेशन में, और स्त्रियों को मंदिर और उधर नहीं जाना चाहिए, ये कह देना आई थिंक मुझे नहीं लगता कि एक्सेप्टेबल है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान स्त्रियां खाना भी बनाती हैं, खाना तो इजीली, ये साधु महाराज तो इजीली खाना खा लेंगे, कपड़े भी धोती हैं, धोए हुए कपड़े भी पहन लेंगे, लेकिन मंदिर नहीं जाने देंगे। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम और किस तरीके से बेहतर अपनी वीडियोस को कर सकते हैं, और हम किस किस टॉपिक पे मुझे वीडियो मेरे द्वारा बनाए जाने चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।